समाज के कार्यों को, हमारा संत समाज हमेशा से ही अग्रसर रहा है राष्ट्र हित के कार्यों में। जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हमारा संत समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है कोई भी कार्य राष्ट्र की सेवा के लिए और अध्यात्म की सेवा के लिए। और जो लोग धमकियाँ देते हैं उनका काम है धमकियाँ देना। जब बिच्छू डंग मारना नहीं छोड़ता, उसका धर्म है डंग मारना, तो संत का काम है उसे क्षमा करना। यदि वो बिच्छू होकर अपना धर्म नहीं छोड़ता तो हम साधु होके संत होके अपना धर्म क्यों छोड़ें? उनका काम है, लेकिन हमारा काम है जो हमारा दायित्व है, जो हमें करना है, जो परमात्मा ने रास्ता हमें दिया है, हमें उस लाइन पे लगे रहना चाहिए। और ये शरारती तत्व जो हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, इस तरह के काम करते हैं कि किसी को धमकियाँ देनी है, जैसे हमें भी दी गई थी पाकिस्तान से। पड़ोसी देश तो वैसे ही बड़ा प्यार करता है हमसे, वो इसलिए कि घाटी में जाके ऐसी ऐसी जगहों पे हमने तिरंगा झंडा लहराया जहाँ पे उस दिन तक पहले किसी ने नहीं चढ़ाया था। तो भगवादारी को देखकर बुखला गए वो लोग, इसलिए उन्होंने ये सब हरकतें करी थी। पवित्र नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे साथ साहिल जी महाराज हैं। साहिल जी महाराज, नवरात्रों का पावन हफ्ता चल रहा है, आज दुर्गाष्टमी है, क्या एक संदेश जो है वो देशवासियों को देना चाहोगे, जम्मू कश्मीर वासियों को देना चाहोगे? जय श्री राम हिंदुस्तान, जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। समाज में किसी प्रकार की विकृति ना, बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं नवरात्रों के। सकारात्मक इन दिनों में तो हमारी सब जानते हैं कि लोग हर रोज सुबह पैदल अपने घर से निकलते हैं, बावली माता के दर्शन करने जाते हैं। मोहमाया माता, चिची माता, सुकराला माता, बाला सुंदरी माता, वैष्णो देवी माता। क्यों देख रहा भाई भारत की ओर? भारत में ऐसा क्या? और इन दिनों इंसान लोग जो हैं पैदा हुआ, अपने घर में माता रानी लगाते हैं कि 9वें दिन जाके वो जल में प्रवाहित करने जाते हैं। हमारे पास है, हमारा उसके पास है। यही कहना होगा जितने भी भक्तजन हमें देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि इस प्रथा को यूं ही चलाते रहिएगा। जिस तरह से कुछ लोगों का प्रयास था संस्कृति को खत्म करने का, अध्यात्म को खत्म करने का, वो तो कभी होगा नहीं। जो प्रयास कर रहे हैं उनको भी इसी रास्ते लगा देना चाहिए कि वो भी अध्यात्म के साथ जुड़ जाएं और संस्कृति के साथ जुड़े और संस्कृति को आगे लेकर चलें। क्योंकि जितने भी जीव परमात्मा ने पैदा किए हैं, सब कोई हमारा भाई है, कोई हमारी बहन है, सब हमारे अपने हैं, कोई भी बुरा नहीं है। विचार बुरे हो सकते हैं, वो व्यक्ति बुरा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा सबका मान सम्मान करें और किसी को भी गलत ना कहें और सबको परमात्मा के श्री चरणों में लगाएं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हिंदुस्तान सभी धर्मों का गुलदस्ता लेकर हर एक के साथ आगे चलता है। लेकिन कुछ शरारती सोच वाले लोग, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, जो साधु महाराजाओं की बात हम करते हैं, वो हमेशा देश हित की बात करेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे। आपको भी पीछे कई सारी जो है वो धमकियाँ भी देगी, प्रयास किया गया। क्या कुछ है उन लोगों को एक संदेश जो शरारती तत्व हैं, आपसी माहौल बिगाड़ने का प्रयास करेंगे? देखिए, समाज के कार्यों को, हमारा संत समाज हमेशा से ही अग्रसर रहा है राष्ट्र हित के कार्यों में। जब भी राष्ट्र की बात आती है तो हमारा संत समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है राष्ट्र की सेवा के लिए और अध्यात्म की सेवा के लिए। और जो लोग धमकियाँ देते हैं उनका काम है धमकियाँ देना। जब बिच्छू डंग मारना नहीं छोड़ता, उसका धर्म है डंग मारना, तो संत का काम है उसे क्षमा करना। यदि वो बिच्छू होकर अपना धर्म नहीं छोड़ता तो हम साधु होके संत होके अपना धर्म क्यों छोड़ें? उनका काम है, लेकिन हमारा काम है जो हमारा दायित्व है, जो हमें करना है, जो परमात्मा ने रास्ता हमें दिया है, हमें उस लाइन पे लगे रहना चाहिए। और ये शरारती तत्व जो हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, इस तरह के काम करते हैं कि किसी को धमकियाँ देनी है, जैसे हमें भी दी गई थी पाकिस्तान से। पड़ोसी देश तो वैसे ही बड़ा प्यार करता है हमसे, वो इसलिए कि घाटी में जाके ऐसी ऐसी जगहों पे हमने तिरंगा झंडा लहराया जहाँ पे उस दिन तक पहले किसी ने नहीं चढ़ाया था। तो भगवादारी को देखकर बुखला गए वो लोग, इसलिए उन्होंने ये सब हरकतें करी थी। कोई टिप्स है उन लोगों के लिए खास तौर पर? देखिए जी, हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते यहाँ पर हैं आप, सब चीज़ें आपको हिंदुस्तान ने दी हैं, मान, स्वाभिमान, अभिमान, हर चीज़ आपको हिंदुस्तान में मिलता है। लेकिन जब इस तरह की बातें करते, कोई है टिप्स? कोई योगा शोगा कर लीजिए, भगवान का नाम जप लीजिए, प्रभु श्री राम जी का नाम ले लीजिए, कुछ उनके पाप धुल जाएंगे इसी जून में। देखिए, भगवान के नाम से बड़ा कोई भी हमें लगता नहीं कोई दवाई है। वो कह
कहते हैं जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शिद मिलते हैं फिर बात खुदा से होती है। और जिन लोगों का मन मानसिक बुद्धि जो है वो शरारतों की तरफ जाती है, वो प्रभु श्री राम जी का नाम जपें, चाहे वो कोई भी है, तो देख लीजिएगा आपकी बुद्धि जो है वो सेट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया की कीमती समय के लिए। धन्यवाद। साहिल जी महाराज जी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि जो शरारती तत्व हैं या जो बैड एलिमेंट्स हैं जो आपसी भाईचारा खराब करते हैं, या फिर पड़ोसी मुल्क की बात की कि देखिए जी उनका काम है धमकियाँ देना, उन धमकियों से हम घबराने वाले नहीं हैं और साथ ही साथ हम क्षमा करने वाले लोगों में से हैं। आप देखते जनमन, राहुल खत्री, नमस्कार।